हेलो बेटो, टुडे इज़ द टॉपिक ऑफ जीके इज़ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब होता है बेटो भूकंप। ओके, ए अर्थक्वेक एन अर्थक्वेक इज़ द रिजल्ट ऑफ सडन रिले ऑफ एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट दैट क्रिएट सेस्मिक वेव्स। ओके, अर्थक्वेक जब धरती अपने क्रस्ट से जो सडन रिलीज द एनर्जी मतलब अचानक से जब एनर्जी रिले करती है तब क्रिएट सेस्मिक वेव्स। तब क्या होता है? साइज्मिक होता है, भूकंपीय तरंगें बनती है। वन ऑन द अर्थ सरफेस अर्थक्वेक लेड टू शेकिंग एंड सम टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्राउंड। कुछ टाइम क्या होता है, जब धरती के मतलब जब अर्थक्वेक होता है तो धरती हिलती है, शेकिंग होती है। और कुछ टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्राउंड, ज़मीन। इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्राउंड का मतलब है बेटू ज़मीन का विस्थापन। ठीक है। इफ़ द एपिसेंटर एंड अर्थक्वेक इज लोकेटेड ऑन द सी बेड अ डिस्प्लेसमेंट मे केस अ सुनामी। यदि भूकंप का जो एपिसेंटर होता है जहाँ से वो साइज्मिक वेव्स उठ रही है, अगर वो समुद्र है तो सी बेड का मतलब होता है बेटू समुद्र का तल। ठीक है। ए डिस्प्लेसमेंट में केस है, तब क्या होता है, अगर वो अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर है अगर समुद्र का तल है तो क्या होता है, उसका केस क्या बनता होता है, में केस ऑफ सुनामी। सब क्या होता है, सुनामी आती है, समुद्र में लहरें उठती है। ठीक है। अर्थक्वेक आर मेजर्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड द रिएक्टर मैग्नीट्यूड स्केल। ठीक है। अर्थक्वेक को कैसे, कौन से स्केल से मापा जाता है? रिएक्टर स्केल। मैग्नीट्यूड जो बड़े आकार का रिएक्टर स्केल, मैग्नीट्यूड होता है तो आकार में बड़ा। ठीक है। मेजरमेंट ओवर 6 ऑफन केसेस डिस्ट्रक्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मेजरमेंट ओवर 6, जब 6 पॉइंट से ऊपर चला जाता है तो क्या होता है, लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। ठीक है। डूज एंड डजंट ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। पिक सेफ प्लेसेस इन रिच रूम एट ऑफ योर होम। आपने क्या करना, अर्थक्वेक जब हो जाए तो आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। पिक सेफ प्लेस, सबसे पहले तो अपने लिए सुरक्षित स्थान ढूंढें। इन रीच ऑफ यू, अपने रूम में। इट कुड बी अंडर ए स्टडी टेबल और अगेंस्ट एन इनर वॉल अवे फ्रॉम विंडोज। इट कुड बी अंडर, स्टडी टेबल के नीचे बैठ सकते हो और खिड़कियों से और दीवार से दूर रहना है। क्राउच डाउन एंड कवर योर हेड। क्राउच का मतलब होता है बेटू सिकुड़ कर बैठ जाना है और अपने सिर को ढक लेना है। इफ़ यू आर caught in a earthquake, wait in your safe place until shaking stop। अगर आप कहीं भूकंप में फंस जाते हैं तो इंतज़ार करना है, सेफ प्लेस इंतज़ार करना है भूकंप का, और अपने लिए सेफ प्लेस ढूंढना है जब तक अंटिल शेकिंग स्टॉप, जब तक वो शेकिंग रुकती नहीं तब तक सेफ प्लेस पे बैठ के इंतज़ार करना है। इफ़ यू हैव टू लीव अ बिल्डिंग आफ्टर द शेकिंग स्टॉप यूज़ द स्टेयर नॉट द एलिवेटर्स। अगर भूकंप बंद हो जाता है बेटू, शेकिंग स्टॉप हो जाता है तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है, लिफ्ट का नहीं, एलिवेटर्स लिफ्ट। कीप अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज, स्ट्रीट लाइट्स एंड इलेक्ट्रिकल केबल्स। बिल्डिंग से, ट्रीज पेड़ों से, स्ट्रीट लाइट से और इलेक्ट्रिकल जो केबल्स हैं उनसे दूर रहना है। इफ़ यू आर इन अ व्हीकल टेल द ड्राइवर्स टू स्टॉप। अगर आप जा रहे हैं कहीं तो ड्राइवर को रुकने के लिए कहना है। आफ्टर द शेकिंग हैज स्टॉप्ड अवॉइड ब्रिज, रैम्प्स एंड एज मच एज पॉसिबल। जब आप ट्रैवल पे हैं तो अगर भूकंप हो तो पुलों पे और रैम्प पे जहाँ तक पॉसिबल हो नहीं जाना है। इफ़ यू आर इन कोस्टल एरियाज मूव टू हायर ग्राउंड आफ्टर द अर्थक्वेक। इफ़ यू आर इन हाईली एरिया टू बी अलर्ट ऑफ फॉलिंग रॉक्स एंड अदर डेब्रीज। ओके, डेब्रीज। अगर आप कोस्टल एरिया में है तो आपने क्या करना है, खुले ग्राउंड में चले जाना है अगर अर्थक्वेक हो। अगर आप इफ़ यू आर इन हिली एरिया, अगर आप हिली एरिया में हैं तो आपने फॉलिंग रॉक एंड अदर डेब्रीज से और चट्टानों के गिरने और मलबे के गिरने से बचना है। डेब्रीज होता है तो मलबा। ठीक है। ये पूरा लेसन मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपने एक बार फिर से इसको रिपीट करना है, कल आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी। ओके।